ऊन ला दो, स्वेटर बना दूं। सच शीला, मैं अभी बाजार से लेकर आया। बढ़िया ऊन देना। कौन सा रंग? कोई शौक सा जो मुझ पर खिले। लीजिए। लो शीला। अब कोई स्वेटरों की किताब लाओ जिसमें तरह तरह के डिजाइन हो। अभी लाया। स्वेटर के डिजाइनों की किताब देना। यह भी ले आया। किशोर, मैं शीला को रात के डिनर का न्योता देने आ रही थी। कोगी, तुम जाओ, मैं शीला से कह दूंगा कि डिनर पर तुम उसका इंतजार करोगी। धन्यवाद। शीला, एक बात कहनी है। ठहरो, पहले मैं टेलीफोन सुन लूं। तुम्हें जो कुछ कहना है बाद में कहना। हाय शीला। हाय मीशा, मुद्दत हो गई तुम्हें मिले हुए। मीशा, मैं तो धर्मेंद्र की फैन हूँ। लगता है शीला को फोन पर काफी देर लगेगी। क्यों ना तब तक मैं पास के सिनेमा घर में मैटनी शो देखाऊं। हाय, वो पार्टी ग्रेट थी। एक टिकट 6.40 का। ओह, फिल्म पूरे 3 घंटे में खत्म हुई। शीला नाराज होगी कि मैंने अभी तक उसे गोगी के डिनर का क्यों नहीं बताया। वंडरफुल। मीशा, सेल साड़ियों की। हाय। गोगी, मैं अब बताने आया हूँ कि तुम डिनर पर शीला का इंतजार न करना। आज वो व्यस्त है। गोगी, महिला समिति के लिए किसने चंदा दिया है? किसी ने भी नहीं। लेकिन एक प्राणी ऐसा है जिससे चंदा मिलने की मुझे उम्मीद है। वो है शीला। वो कंजूस है। तुम्हारा चंदा इकट्ठा करने का तरीका गलत है। जिससे चंदा मांग रही हो उसे पहले खुश करना चाहिए। खुशी खुशी तो आदमी जान भी दे देता है। शीला, हमने एक महिला समिति बनाई है। अच्छा रामी, वो क्या काम करेगी? हमारी समिति औरतों को सौंदर्य प्रसाधनों के उपयोग बताएगी, जैसे मेहंदी लगाने के तरह तरह के तरीके। मेहंदी लगाना कौन सिखाएगा? मैं। अच्छा, तो पहले मेरे हाथों पर मेहंदी लगाकर दिखाओ। अभी लो। वाह रामी, तुमने तो सचमुच बड़ी उत्कृष्ट मेहंदी सजाई है। यही मौका है चंदा मांगने का। शीला, हमें उम्मीद है कि तुम हमारी समिति के लिए दिल खोलकर चंदा दोगी। तुम तो जानती हो कि मेहंदी लगे हाथों से चेक नहीं लिखा जा सकता। किशोर भैया, यहाँ क्यों चहलकदमी कर रहे हो? घर क्यों नहीं जाते? कोगी, घर में कुछ नहीं। शीला मुझे ढेर सारे काम बता देगी। बच्चों को होमवर्क कराओ, चारपाई कस दो, दीवार के जाले उतारो, चक्की से आटा पिसवा कर लाओ वगैरह। मैं इन कामों से बचने का बहाना ढूंढ रहा हूँ। बड़ा आसान है, बीमार पड़ जाओ। मरीज से थोड़े ही कोई काम करवाता है। आइडिया। धन्यवाद कोगी। किशोर, क्या बुखार है? हाँ। आज आराम करो। जब तुम घर में नहीं थे तो पीछे से मैंने बच्चों को होमवर्क करा दिया, चारपाई कस दी, जाले उतार दिए और आटा पिसा लाई। तुम्हारे लिए पनीर पकौड़े और कटलेट्स बनाए थे जो तुम्हें बेहद पसंद है। लेकिन डॉक्टर बीमार को तली हुई चीजें खाने को मना करते हैं, इसलिए मैं इन्हें वापस ले जाती हूँ। शीला, क्या बात है? आज घर को बड़ा सजाया जा रहा है। मेरे कॉलेज के दिनों का सहपाठी दिलीप आ जा रहा है। कॉलेज के दिनों का सहपाठी? क्या वो शादीशुदा है? नहीं, उसने अभी तक शादी नहीं की है। क्या वो तुम्हारा दोस्त था? दिलीप पढ़ने में होशियार था। हमारा किताबों का आदान प्रदान होता रहता था। कॉलेज के अलावा तुम दोनों का और कहीं भी मिलना होता था? एक दो बार हम दोनों फिल्म देखने गए थे। अगर मेरी शादी तुम्हारे साथ न होती
तो शायद दिलीप के साथ होती। देखता हूँ यह मॉडर्न देवदास मेरे घर में कैसे घुसता है। शेरू, इससे पहले कि कोई आदमी इस घर में कदम रखे उसे दूर तक खदेड़ाना, समझे? ये वही आ रहा है शेरू। किशोर, दिलीप का टेलीफोन आया है कि वह नहीं आ सकता। तो शेरू ने किसे खदेड़ दिया? वो कौन था? हाँ किशोर, आज की सुबह कितनी सुहानी है। शीला, क्यों ना सवेरे सवेरे मार रोड पर दौड़ लगाई जाए, इससे सारा दिन शरीर में फुर्ती रहती है। अच्छा ख्याल है, मैं सलवार कुर्ता पहन कर आती हूँ। वाह, हमने इतनी सुबह यूं ही आलस में गंवा दी। किशोर, देखो ये कानों के आभूषण कितने सुंदर हैं, डायमंड के लगते हैं। शीला, नजर सामने। पहली साड़ी जॉर्जेट, दूसरी बनारसी सिल्क, तीसरी कोटा प्रिंट। नजर सामने। यह ऊनी कार्डिगन इंपोर्टेड लगता है। मैंने कहा था ना, नजर सामने। 30 पराठे, 30 किलो पुलाव, 2 किलो गोभी, 2.5 किलो रायता, 3 किलो मटर पनीर, 4 किलो खिचड़ी, 5 किलो सलाद। क्या बारात आने वाली है? नहीं, किटी पार्टी की महिला मेंबरों का खाना है। खाना अच्छा बना है या नहीं यह पता चल जाए तभी तो मैं उनको खिलाऊं। यह तो मैं चक्कर बता सकता हूँ। नहीं, तुमने मेरे खाने की कभी तारीफ नहीं की है। मैं कोई ऐसे व्यक्ति को चाहती हूँ जो निष्पक्ष राय दे। मैं हाथ मुंह धोकर साड़ी बदल लूं, तब तुम किसी निष्पक्ष व्यक्ति को खाना चखाकर उसकी राय मालूम करो। गोगी, शीला का बनाया हुआ खाना खाकर राय दे सकती हो? क्यों नहीं, यारा खाकर बताओ कैसा बना है। जरूर, हम किटी पार्टी की मेंबर्स हैं। बेटी, शीला आपका इंतजार कर रही है। मेंबर्स खाने का इंतजार कर रही हैं। खाने के बारे में राय देने के लिए तुमने किसी को बुलाया है? हाँ, गोगी को। गोगी, खाना सचमुच लाजवाब बना है। वो सारा चट कर गई। थोड़ी देर हमारे बीच बैठो। नहीं, माँ इंतजार कर रही होगी। घर जाकर मुझे खाना है। हाँ? शीला, मैं मिठाई ले आया। किशोर, पहले मेरी नई साड़ी देखो जो मैंने खास दिवाली के लिए खरीदी थी। ओह, यह साड़ी, बाप रे! तुम मेरे करीब आई नहीं कि धमाका हुआ नहीं। मिठाई क्या लाए हो? 1 किलो मोतीचूर के लड्डू। बस 1 किलो? तुम्हें क्या पता, महंगाई आसमान छू रही है। यह मिठाई बड़ी कीमती है, संभाल कर रखते हैं। रात को लक्ष्मी पूजा के बाद खाएंगे। फिलहाल हम गोगी के घर जाते हैं, उसकी मिठाई पर हाथ साफ करते हैं। रामू, हम थोड़ी देर में लौटेंगे। माँ जी, गोगी घर में है? नहीं, आज खाने में मिर्च अधिक थी। मुंह का जायका ठीक करने के लिए गोगी अपने घर की मिठाई चट कर गई, फिर तुम्हारे घर गई है। क्या? जल्दी घर चलो। रामू ने कहा कि जब तक बीबी जी लौट कर आती हैं मोतीचूर के लड्डू खाऊं। एक सवाल पूछूं? पूछो। अगर तुम्हारी शादी मुझसे न होती तो तुम किससे करते? गंगाबाई से। गंगाबाई कौन है? है कोई? शीला, एक कप चाय मिलेगी? गंगाबाई से ले लो। मेरे कफ का बटन टूट गया है। बटन गंगाबाई टाकेगी। मेरी घड़ी कहाँ रखी है? गंगाबाई से पूछो। शीला, तुम्हें क्या हो गया है? मुझसे बात मत करो, मैं अपने माँ के घर जा रही हूँ। स्थिति विस्फोटक होती जा रही है। अगर मैंने इसे न संभाला तो बेकाबू हो जाएगी। शीला, जरा सोचो, मैं तुम्हें छोड़कर और किसी से प्यार कर सकता हूँ? अगर मेरी शादी तुमसे न होती तो मैं सारी उम्र कुंवारा रहता। और वो गंगाबाई? गंगाबाई अंडमान निकोबार की सबसे बूढ़ी महिला है जिसकी उम्र 105 वर्ष है। ओह किशोर,
तुम कितना मजाक करते हो। एक सवाल और पूछूं? बिल्कुल नहीं। शीला, गोगी, तुम्हें मिले एक मुद्दत हो गई है। थोड़ी देर मिसेस पंपोज से गपशप मारकर चलेंगे। कहां से आ रही हो? मिसेस रामी की बर्थडे पार्टी से। अच्छा, कितनी उम्र हो गई उसकी? वह बर्थडे केक पर मोमबत्ती नहीं लगाती, कहीं उसकी सही उम्र पता न चल जाए। पता नहीं औरतों में उम्र छिपाने की बीमारी कब जाएगी। उम्र को बांधकर थोड़ी ही रखा जा सकता है। जब कोई औरत अपनी उम्र 10 साल कम बताती है तो मुझे भी अपनी आयु में 1-2 साल घटाने पर मजबूर होना पड़ता है। अरे, यह तो तुम औरतों की बेवकूफी है। तुम यह क्यों नहीं समझती कि सही उम्र बताने से तुम्हारी परिपक्वता और तजुर्बे का पता चलता है। समय बीतने के साथ साथ तुम में समझ, बुद्धि और व्यक्तित्व की वृद्धि हुई है। इसलिए तुम्हें हमेशा अपनी उम्र छिपानी नहीं चाहिए। मुझे ही देखो, जो कोई मुझसे मेरी उम्र पूछता है मैं तो बिना हिचकिचाहट कह देती हूँ 23 साल। मम्मी, तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी। आज मेरा 24वां जन्मदिन है। हे शीला, कैसी हो? हाय मीशा, आज का दिन बड़ा अच्छा है। आओ कहीं बैठकर कॉफी पिएं। आज का दिन अच्छा है या नहीं, या मेरे तुलने के बाद पता चलेगा। मीशा, आज का दिन बुरा है। मेरा वजन 2 किलो बढ़ गया है। मैं मोटापे की तरफ बढ़ रही हूँ। मेरे सारे ब्लाउज तंग हो जाएंगे। मैं डाइटिंग क्लब की सहेलियों के सामने कौन सा मुंह लेकर जाऊंगी? वो मुझे मोटी कहकर चिढ़ाएंगी। शीला, सब्र से काम लो। ऐसे मोटापे से तो मौत बेहतर है। 1 मिनट ठहरो। तुम्हारे थैले में क्या है? 2 किलो का बाट तुम्हारे थैले से निकला है, जिसके साथ तुम मशीन पर तुली थी। ओह, यह तो मैं भूल ही गई थी। जब हाजी मस्तान, वैजयंती माला और राजेश खन्ना चुनाव लड़ रहे हैं तो श्रीमती जी पीछे क्यों रहे? वह हमारी उम्मीदवार है। अब वह अपना भाषण देंगी। मैं यहाँ एकत्रित बहनों की ही नहीं, समस्त स्त्री जाति की प्रतिनिधि हूँ, जो विश्व की जनसंख्या का आधा हिस्सा है। मैं आपके हितों की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। अगर मैं जीत गई तो लिपस्टिक, पाउडर और क्रीम पर से टैक्स हटवा दूंगी। साड़ियों को सस्ता किया जाएगा। वाह! सत्यम शिवम सुंदरम सौंदर्य बोध के लिए हर गली कूचे में ब्यूटी पार्लर खोले जाएंगे। राष्ट्रीय बचत को बढ़ावा देने के लिए किटी पार्टियों का आयोजन किया जाएगा। विदेशी मुद्रा को कमाने के लिए चाट, गोलगप्पे, छोले भटूरों का निर्यात किया जाएगा। इससे दूसरे मुल्कों में रह रही हमारी बहनें हमारी तरह चटकारे ले सकेंगी। इसलिए बहनों, अपने चुनाव निशान बेलन को न भूलिए। बेलन समस्त स्त्री जाति की ताकत का प्रतीक है। इसने बड़े बड़े योद्धाओं को नाकोचने चुपवा दिए हैं। चुआ 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 चुआ। कमाल है, मैं इनका भाषण सुनने आया और वे भाग खड़ी हुई। शीला, थोड़ी देर के लिए अपनी कैंची देना, एक फ्रॉक काटना है। रामी, अभी देती हूँ। अरे, कैंची तो दराज में नहीं है। याद आया, 1 महीने पहले सरस्वती उससे ब्लाउज काटने के लिए ले गई थी। सरस्वती, मेरी कैंची? विमला से मांगकर ले गई थी। कह रही थी कि कागज काटने के बाद वो कैंची तुम्हारे घर पहुंचा देगी। शीला, मैं कैंची अभी तुम्हारे घर देकर आई हूँ। शानू, क्या बिमला हमारी कैंची लौटा गई है? हाँ मम्मी, लेकिन वो कैंची मैंने रामी आंटी की बेटी नीलू को दे दी है। आंटी को फ्रॉक जो काटना था। नीलू, क्या शानू ने तुम्हें कैंची दी है? हाँ मम्मी, मैंने उसे मेज पर रख दिया है। शीला, यह रही तुम्हारी कैंची। रामी, तुम्हारा ब्रश देखकर मुझे याद आया कि मुझे अपना कालीन साफ करना है। क्या थोड़ी देर के लिए मैं इसे ले जा सकती हूँ? कभी नहीं। तुम्हें अपनी कैंची का पता नहीं कि वह कहाँ गई? मेरे ब्रश का क्या ख्याल रखोगी? माधवी, कमला, महिला विचार मंच की मीटिंग में आ रही हो ना? नहीं,
हम स्कूल में बच्चों का एडमिशन कराने जा रही हैं। खुदगर्ज, लगता है शीला पर आजकल लीडरी का भूत सवार है। गोगी, महिला विचार मंच की मीटिंग में चल रही हो ना? नहीं, एक सहेली ने मुझे खाने पर बुलाया है। उसके यहाँ पुलाव, पनीर पकौड़ा, समोसे, चमचम, रसगुल्ले सब कुछ मिलेगा। रामी, महिला विचार मंच की मीटिंग में आ रही हो ना? नहीं, मेरी अपनी बड़ी समस्याएं हैं। तुम औरतों की यही सबसे बड़ी बुराई है कि तुम अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के आगे सारे समाज की महिलाओं के हितों को तिलांजलि दे देती हो। महिलाओं पर अत्याचार, उनका शोषण, आए दिन उनका जल मरना और दहेज प्रथा जैसी ज्वलंत समस्याओं पर विचार करने के लिए तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। शीला, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। सच? रामी, हम अपने अपने घर जाकर और कपड़े बदलकर 1 घंटे बाद यहीं मिलेंगी, फिर दोनों इकट्ठे जाएंगी। ओह रामी, मुझे अफसोस है कि मैं मीटिंग में नहीं जा सकूंगी। मेरे पास पहनने लायक कोई साड़ी नहीं है। किशोर, देखो हमारी दीवार पर छेद हो गया है। जरा मेज पर चढ़कर देखो, इस छेद से पड़ोसी का घर दिख रहा है। उनकी सारी गतिविधियां दिख रही है। पति पत्नी में जबरदस्त लड़ाई हो रही है। तुम नहीं, तुम मियाँ बीवी की लड़ाई देखने में बड़ा मजा आ रहा है। शीला, तुम्हें पड़ोसी की यहाँ ताक झाक नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मैं ही दीवार पर स्प्रे पेंट कर देता हूँ। अब पड़ोसन नौकरानी से झगड़ रही है। अब वो अपने बच्चों को मार रही है। ओह, इस छेद को अभी बंद कर दो। सरकार ने टीवी का दूसरा चैनल शुरू करके बड़ा अच्छा किया है। चैनल 7 पर फुटबॉल का फाइनल मैच आ रहा है। फुटबॉल मोहन बागान के फॉरवर्ड के पास है। अरे, चैनल 4 पर कुमारी कुचिपुड़ी सुब्रमण्यम का भरतनाट्यम आ रहा है। एक लंबे केक। मैं चैनल 4 पर भरतनाट्यम देखूंगी। बदतमीजी की भी हद होती है। मैं फुटबॉल फाइनल का हफ्ते भर से इंतजार कर रहा था, इसलिए अभी चैनल 4 नहीं 7 चलेगा। तुम्हारे मैच के चक्कर में भरतनाट्यम निकल जाएगा, इसलिए चैनल 7 नहीं 4 चलेगा। टीवी को हाथ मत लगाओ। अब चैनल बदला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चैनल 7, चैनल 4, 7, 4। इससे तो एक ही चैनल अच्छा था। हमारी शामें नीरस हो गई हैं। कहीं बाहर जाना नहीं, कोई मनोरंजन नहीं, जिंदगी जैसे ठहर सी गई है। शीला, चेंज के लिए क्यों ना आज फिल्म देखने के लिए जाए? बात बढ़िया, लेकिन शहर में सर्कस आई हुई है, मेरे ख्याल से उसे देखने चले। मम्मी ठीक कहती है। सर्कस तो एक बार देखी 100 बार देखी बराबर है। फिल्म में कुछ नया होगा। नहीं, मुझे सर्कस पसंद है। फिल्म नहीं, सर्कस। फिल्म सर्कस। किशोर ठहरो, मैं और शैली एक बार परामर्श कर लेते हैं। मम्मी, चलो पापा का मन रख लेते हैं, फिल्म देख आते हैं। शैली, तुम ठीक कहती हो। पापा, आपको कठोर नहीं होना चाहिए। मम्मी के लिए सर्कस ही दिखाते हैं। शानू, तुम ठीक कहते हो। शीला, हमने देख के लिया, सर्कस देखेंगे। किशोर, नहीं, फिल्म ही देख लेते हैं। सर्कस नहीं, फिल्म। सर्कस फिल्म। अगर कहीं सहमति नहीं होती तो चलो घर पर बैठो। शीला, कहाँ जा रही हो? गोगी, गांव में, वहाँ रहने वाले गरीब ब्राह्मणों को हमारी मदद की जरूरत है। अरे, तुम्हारा बच्चा रो रहा है, उसे दूध क्यों नहीं पिलाती? अगर कोई इस भैंस को थामे तभी बच्चे को दूध पिलाओ। तुम्हारी भैंस को मैं पकड़े रखती हूँ, तुम बच्चे को दूध पिलाओ। ओ, रुको। इस मक्खन को बेचकर काफी पैसे आ जाएंगे। ओ, इस मक्खन के दाम बनने होंगे। शीला, लगता है गांव में अच्छी खातिर हुई है, मुंह पर अभी भी मक्खन लगा है।